इस साल के मानसून ने पंजाब को हिला के रख दिया। सिर्फ इंडिया के पंजाब में 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए, 61,000 हेक्टेयर खेती तबाह हो गई और 23 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं अभी तक। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम नहीं तो 8000 से ज्यादा पशु फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित हुए हैं। लगभग 16,000 लोगों को घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ा और ये फ्लड्स इतने बड़े थे कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये वर्स्ट इन दी डेकेड्स हैं। और ये सब हुआ सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। सोचो, एक पूरी जनरेशन ने इतनी बड़ी तबाही पहली बार देखी है। पाकिस्तान के पंजाब में तो तीनों नदियां रावी, सतलुज और चनाब एक साथ ओवरफ्लो हो गई, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा। गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका, कपूरथला, तरनतारन, होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट सबसे बुरी तरह से इफेक्टेड हुए हैं। सरकार ने भी एक जरूरी ऑर्डर जारी किया है कि जो बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं नदियों पर, जैसे कि हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोंग डैम है, उनसे पानी सिर्फ रूल्स के हिसाब से या वार्निंग देकर ही एकदम से छोड़ा जाएगा, ताकि नीचे के जो इलाके हैं वो दोबारा से फ्लड ना हो जाए। मेडिकल टीम्स भी अफेक्टेड एरियाज में जाकर लोगों को चेक कर रही हैं, ताकि पानी से होने वाली बीमारियां फैल ना पाए। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, तब सरकार ने किसानों से वादा किया है कि वो उन्हें फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, इनके मेन रीजंस क्या हैं। सबसे पहली वजह ये है कि अगस्त के महीने में बारिश लगातार होती रही, मतलब कुछ दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि कुछ जगह बहुत तेज बारिश हो सकती है। इस नॉन स्टॉप बारिश की वजह से नदियों का पानी तेजी से बढ़ गया। दूसरा रीजन क्लाइमेट चेंज। जो हिमालयन रेंज है वो अभी भी यंगेस्ट इन दी वर्ल्ड है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रही है। इस वजह से उनकी रॉक्स वीक और फ्रेजाइल हैं। यही वजह है कि लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और इवन अर्थक्वेक्स ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते रहे तो ऐसे ही रिस्क बढ़ता चला जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं और ये ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से फ्लड्स जो हैं वो और भी अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। चंडीगढ़, लुधियाना और जलंधर जैसे इलाके भी बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये शहर डायरेक्टली नदी के किनारे तो नहीं है, पर जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो नियर बाय रिवर्स या स्ट्रीम्स का पानी आसपास के एरियाज में आ जाता है। शहरों में ज्यादा कंक्रीट और बिल्डिंग्स होने की वजह से बारिश का पानी जमीन में सोक नहीं हो पाता और जल्द ही स्ट्रीट्स और आसपास के एरियाज में जम जाता है और इसलिए फ्लड्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब अगर इसके सोल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि नदी के किनारे मजबूत दीवारें बनानी चाहिए, जो कि फ्लड के पानी को गांव तक ना आने दे। सेकंड सोल्यूशन ये है कि नदी की सफाई करना। नदी के अंदर जो मिट्टी, कचरा या रेत जम जाता है उसे निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बनाना। ऐसा सिस्टम जो लोगों को पहले ही अलर्ट दे दे, जैसे मोबाइल पे मैसेज आ जाए कि एरिया में पानी आने वाला है, तुरंत निकल जाओ। एक और मेन बात यह भी है कि कंपनसेशन और एड जैसे प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, ताकि बिना करप्शन के अफेक्टेड लोगों के हाथ तक हेल्प को पहुंचाया जा सके। इस साल के फ्लड्स ने हमें यह सिखाया है कि जब बारिश ज्यादा हो और हम तैयार ना हो या सरकार ध्यान ना दे तो लोग और गाँव सबसे पहले नुकसान में आते हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना और तैयारी करना सबसे जरूरी है।